गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर हम लोग औसत का पार्ट नंबर 2। पिछली जो क्लास थी हम लोगों ने उसमें दो तीन टाइप के क्वेश्चंस पढ़ चुके थे। हमने क्रमागत संख्याओं का औसत पढ़ा था, एज वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने सीखे थे। उसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। औसत का टाइप नंबर 3। अब औसत का जो टाइप नंबर 3 है, ये एक एलिगेशन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चंस, मिश्रण के नियम पर आधारित क्वेश्चंस के बारे में हमें डिस्कशन करना है। अब मिश्रण के नियम पर आधारित क्वेश्चंस कैसे डेवलप होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, सुनना थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन मैं लिखता हूं बोर्ड पर, देख लीजिएगा। एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 65 केजी है, लड़कियों का औसत वजन 58 केजी है। यदि कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 61 केजी हो तो कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, रेशियो ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। तो देखिएगा, एक कक्षा के लड़कों का औसत वजन दे रखा है, लड़कियों का औसत वजन दे रखा है, और पूरी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत वजन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम बेसिक कंसेप्ट से भी सीखेंगे और उसके अलावा हम शॉर्टकट तरीके से भी बात करेंगे। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, देख लिया होगा। तो देखना, एक सीधा कंसेप्ट देख लीजिएगा, वापस सुन लीजिएगा। एक कक्षा के लड़कों का औसत वजन दे रखा है 65 केजी, लड़कियों का औसत वजन दे रखा है 58 केजी, और कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन दिया हुआ है 61 केजी। कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा है। तो देख लीजिएगा एक बार, पहले तो एक सीधा कंसेप्ट मैं आपके सामने लिखता हूं, ध्यान से देखना, सुनना, समझना। देखिएगा ध्यान से दोस्तों, लड़कों का औसत वजन दिया हो, एक तो सीधा कंसेप्ट जो कि हम डायरेक्ट तरीके से कर सकते हैं, बेसिक बात करेंगे। लड़कों का औसत वजन 65, लड़कियों का औसत वजन 58 और पूरी क्लास का औसत वजन 61। इस पूरी मैथ्स की बात कर रहा हूं, चाहे टॉपिक कोई सा भी हो, किसी भी टॉपिक की बात करें, चाहे औसत हो, चाहे प्रतिशत हो, चाहे लाभ हानि हो, चाहे अनुपात समानुपात हो, चाहे सरल ब्याज हो, किसी भी टॉपिक में जब भी कोई दो देकर तीसरा पूछ ले, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब भी कोई दो देकर तीनों को मिला दिया जाए, यहां पर लड़के और लड़कियों को मिलाकर ही कक्षा डेवलप हुई है, इसलिए एक सीधा तरीका, बोलो 65 और 61 का अंतर कितना आया? 4। 61 और 58 का अंतर कितना आया? 3। बोलो अनुपात क्या आ गया? 3:4। सीधा कंसेप्ट। लड़कों का है 65, लड़कियों का है 58, पूरी क्लास का है 61। 65 और 61 का अंतर है 4, 61 और 58 का अंतर है 3। बोलो अनुपात क्या आ गया? अब इसी कंसेप्ट का यदि हम बेसिक कंसेप्ट की बात करें, ये तो हमने एक सीधा कौन सा नियम सीखा? मिश्रण का नियम, एलिगेशन मेथड बोलते हैं इसे हम, मिश्रण का नियम बोलते हैं, एलिगेशन मेथड। अब यही क्वेश्चन यदि हम सीधे सीधे करना हो, माना लड़कों की संख्या x, लड़कियों की y, और पूरी क्लास की संख्या क्या हो गई? x प्लस वाई। तो लड़कों का औसत आ गया 65x, लड़कियों का हो गया 58y, और पूरी क्लास का टोटल हो गया 61x प्लस वाई। जब भी कोई दो को मिलाकर तीसरा बढ़े, हमेशा मिश्रण के नियम का उपयोग करते हैं।
लड़कों का है 65x, लड़कियों का 58y, पूरी क्लास का 61x प्लस वाई। कैलकुलेट किया, 65x 58y बराबर 61x प्लस 61y। एलिगेशन का यूज करते हुए x को एक तरफ लिया अपन ने, 65x माइनस 61y, पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल जाता है। ये घटाया 4x, ये घटाया 3y, x बटे में y, बोलो अनुपात क्या आ गया, 3/4, 3:4। इसको हम, ये तो कंसेप्ट बताया मैंने आपको, बेसिक बातें करी है तो मैंने आपको, और आप बिना बेसिक यदि करना चाहें तो हम मिश्रण के नियम का उपयोग कर सकते हैं। लड़कों का 65, लड़कियों का 58, पूरी क्लास का 61। बोलो 65 और 61 का अंतर कितना आया, 4। 61 और 58 का अंतर कितना आया, 3। बोलो अनुपात क्या आ गया, 3:4। और ये हमने क्या किया, लड़कों का 65, लड़कियों का 58, कुल मिलाकर 61, तो 65x प्लस 58y, कुल मिलाकर 61x प्लस वाई। x x को एक तरफ लिखा, y y को एक तरफ लिखा, कैलकुलेशन किया, पक्षांतरण किया, उसके बाद x और y का रेशो क्या आ गया, 3:4। इस प्रकार के क्वेश्चन रीट के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, पटवारी के हर एग्जाम पेपर में कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए, और उसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़े तो ध्यान से देखिएगा, एक और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा कि ऐसा आप लोगों के लिए ध्यान से देखना, सुनना, समझना, बताने की कोशिश करना। भाई लिख लिया होगा सभी ने, नोट डाउन कर लिया होगा। मैं बार बार बोलता हूं, वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं। सेम एक और क्वेश्चन आपके सामने, जस्ट अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखना, सुनना, समझना। भाई देखना ध्यान से, सेम आप खुद करके बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक कंपनी के पुरुष कर्मचारियों की औसत वेतन 15,000 है, महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 रुपए है, और कुल सभी का औसत वेतन 12,000 रुपए है, तो महिला कर्मचारियों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिएगा दोस्तों। सेम क्वेश्चन फिर से अपन ने जो पहले बात करी थी वैसी मुद्दे पर अपन काम करेंगे, समझ लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। एक कंपनी के पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन है 15,000, महिला कर्मचारियों का औसत वेतन है 10,000, कुल सभी कर्मचारियों का औसत वेतन दे रखा है आपको कितना, 12,000, और महिला कर्मचारियों का प्रतिशत। हमने फिर से वही बात सीखी, जब भी कोई दो को मिलाकर तीसरा बने, हमेशा एलिगेशन मेथड का यूज करना है, ऑलवेज मिश्रण के नियम का उपयोग करना है। तो देखिएगा एक बार ध्यान से, पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन दे रखा है 15,000, पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन है 15,000, महिला कर्मचारियों का औसत वेतन था 10,000, और सभी का औसत वेतन था 12,000। देख लीजिएगा एक बार, आदमियों का वेतन था 15,000, महिलाओं का था 10,000, और सभी का वेतन था 12,000। इन दोनों का अंतर कितना आया, 3,000, इन दोनों का अंतर कितना आया, 2,000। बोलो अनुपात क्या आ गया। सबसे पहला काम, इन दोनों का रेशो पता कर लिया,
2:3। अब हमसे इस क्वेश्चन, ये काम तो सभी कर सकते हैं मेरे ख्याल से, जब भी कोई दो को मिलाकर तीसरा बने हमेशा मिश्रण के नियम का ही उपयोग किया जाता है। पुरुषों का वेतन 15,000, महिलाओं का 10,000 और सभी का वेतन कितना हुआ 12,000। अंतर कितने हजार 3,000, अंतर आया 2,000। दोस्तों अनुपात तो क्या आ गया 2:3। लेकिन हमसे अनुपात नहीं पूछा, हमसे पूछा गया महिला कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत। तो बताना महिलाएं कितनी है 3, महिलाएं कितनी है 3। बोलो टोटल कितना है 2 और 3 5। बोलो प्रतिशत कितना हुआ 100। महिलाएं कितनी है देखिए 3 और टोटल कितना हुआ 5 और प्रतिशत बोला तो 100। 5 से काटा 20, 20 दिया 60। बोलो आंसर क्या आ गया 60%। सेम वही काम, जब भी कोई दो को मिलाकर तीसरा बढ़े हमेशा एलिगेशन मेथड, हमेशा मिश्रण का नियम। महिला आदमियों का 15,000, महिलाओं का 10,000, कुल मिलाकर 12,000। इन दोनों का अंतर है 3,000, यहाँ अंतर है 2,000। 2:3, 3/5 इंटू 100 कैलकुलेट किया तो आपको आंसर मिल गया। हमसे महिलाओं का प्रतिशत पूछा तो महिलाओं के अकॉर्डिंग प्रतिशत निकाला। चलो इसी का जैसा एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं दोस्तों, आप ही हल करके बताएंगे मुझे, कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखें दोस्तों। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, सुनना समझना थोड़ा ध्यान से। आप सभी लोग आंसर देने की कोशिश करें। एक कंपनी के 7 कर्मचारियों का औसत वेतन दिया हुआ है कितना, मान लेते हैं सब 7 कर्मचारियों का वेतन दे रखा है 6,000 और शेष कर्मचारियों का वेतन दे रखा है 9,000 और सभी का वेतन दे रखा है 8,000। आपसे पूछा गया कुल कर्मचारियों की संख्या पूछी गई। वापस सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, आंसर सबका आना चाहिए। 7 कर्मचारियों का औसत वेतन दे रखा है 6,000, शेष का वेतन दे रखा है 9,000 और सभी का वेतन दे रखा है 8,000। आपसे पूछा गया कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने अभी सीखा था कि जब भी कोई दो को मिलाकर तीसरा बढ़े हमेशा एलिगेशन मेथड। दोस्तों बुक्स में किताबों में खूब सारे फॉर्मूले लिखे होते हैं, बट ये फॉर्मूले वाली गणित कुछ दिन तक तो काम आती है, बाद में हम भूल जाते हैं। तो रटी हुई गणित से विश्वास ना करें उस पर। किया आप लोगों ने क्वेश्चन, आया आंसर? कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा दोस्तों। वापस समझते हैं, मैं समझा देता हूं आपको। 7 का वेतन दे रखा है 6,000, शेष का वेतन दे रखा है 9,000 और सभी का वेतन दे रखा है 8,000। देख लीजिएगा एक बार, 7 का वेतन, 7 कर्मचारियों का वेतन है 6,000, शेष का वेतन है 9,000 और कुल मिलाकर दे रखा है 8,000। हमने सीखा, अभी सीखा हमने कि जब भी कोई दो को मिलाकर तीसरा बढ़े हमेशा एलिगेशन मेथड का उपयोग किया जाता है। 7 मेंबर्स का औसत है 6,000, शेष का औसत है 9,000 और सबका औसत है 8,000। बोलिए वही क्वेश्चन, अंतर कितने का है 2,000, अंतर कितने का है 1,000। बोलो अनुपात क्या आ गया 1:2। सबसे पहला काम तो अनुपात। बट दोस्तों हमसे अनुपात नहीं पूछा गया, हमसे कुल संख्या पूछी। मेरे ख्याल से इतना काम तो सभी लोग कर सकते हैं। अब 1 के बराबर कितने मेंबर्स हैं 7, तो दोस्तों 2 के बराबर कितना हुआ 14। कुल मेंबर्स कितने हो गए 21। बोलो आंसर क्या है? क्या बोला मैंने आपको? जब भी कोई दो को मिलाकर तीसरा बने हमेशा एलिगेशन मिश्रण के नियम का उपयोग किया जाता है। 7 का वेतन 6,000, शेष का वेतन 9,000, सबका वेतन 8,000।
अंतर आया 2000, अंतर आया 1000। बोलो अनुपात क्या आया? 1:2। कौन सा नियम यूज किया? मिश्रण का नियम। बहुत अच्छा मेथड है और कई जगह काम आता है। 1 के बराबर 7 तो 2 के बराबर 14। ये कैसे आया? देखिए, एक वस्तु 7 रुपए की तो दो वस्तु 14 रुपए की। 7 और 14 बोलो टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 21। अच्छा क्वेश्चन, हमसे यही पूछा गया टोटल मेंबर्स कितने थे। अब उसी क्रम में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बड़ा कई बार पूछा गया। कैसे हल करना है कैसे नहीं करना वो मैं आपको बताता हूं। पहले क्वेश्चन बता देता हूं। एक क्रिकेट गेंदबाज का औसत दिया हुआ है 24.85 रन प्रति विकेट। एक मैच और खेला और 40 रन देकर 52 रन देकर 8 विकेट लिए या 5 विकेट लिए। खूब कॉमन क्वेश्चन है, वापस समझ लीजिएगा। क्रिकेट गेंदबाज का औसत दे रखा है 24.85 रन प्रति विकेट। एक मैच और खेला और 52 रन देकर 5 विकेट लिए। इससे औसत 0.85 रन कम हो जाता है। तो बताइए अंत तक कितने विकेट लिए? दोस्तों क्वेश्चन लिख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंत तक कितने विकेट लिए, कितने रन दिए, ऐसे क्वेश्चन है। देख लीजिएगा बोर्ड पर एक बार। एक क्रिकेट गेंदबाज का औसत दिया हुआ है 24.85 रन प्रति विकेट। एक मैच और खेला, 52 रन देकर 5 विकेट लिए। इससे क्या हुआ कि जो औसत है वो 0.85 रन कम हो जाता है। पूछ रहा है बताइए अंत तक कितने विकेट लिए। तो अगर हम किताबें देखें तो एक तो बेसिक कंसेप्ट है, एक्स मान के बहुत लंबा चौड़ा है, अपने पास इतना स्पेस भी नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। फिर एक दूसरा मेथड है फॉर्मूला रट ले साहब। तो रटने वाली गणित से तो देखो, एक टॉपिक के 20 फॉर्मूले, यदि 25 टॉपिक भी पढ़े तो 500 फॉर्मूले। फिर से एक वही बात कि दोस्तों 20 तक के पहाड़े नहीं रटे जाते, 500 फॉर्मूले कहां से रटेंगे हम यार? कॉमन सेंस की बात है। चलिए क्वेश्चन लिख लिया होगा सभी ने। गेंदबाज का औसत दे रखा है 24.85 रन प्रति विकेट। एक मैच और खेला, 52 रन देकर 5 विकेट लिए। पूछ रहा है अंत तक कुल कितने विकेट लिए, जबकि जो औसत है वह 0.85 रन कम हो जाता है। तो देखिएगा फिर से एक वही कंसेप्ट, ध्यान से देखना, सुनना, समझना। हम लोग मैच देखते हैं, मैच में गेंदबाज का औसत होता है रन प्रति विकेट। तो देखिएगा पहले का औसत था 24.85 रन प्रति विकेट। एक मैच और खेला और 52 रन देकर 5 विकेट लिए। औसत क्या हो गया? 10.8 या 10.4, देख लीजिएगा कितना होता है। और जब दोनों को मिला दिया तो लास्ट मैच के बाद औसत 0.85 कम हो गया, कितना रह गया? 24 रन। यही तो था क्वेश्चन, वापस देखिएगा। पहले का औसत था ये, लास्ट मैच में 52 रन देकर 5 विकेट, औसत हो गया 10.4। और जब दोनों को मर्ज किया, मिलाया, तो औसत 0.85 कम हो गया, कितना रह गया? 24। हमें पता है जब भी कोई दो को मिलाकर तीसरा बने, ध्यान से सुन लीजिएगा, जब भी कोई दो को मिलाकर तीसरा बने, हमेशा ऑलवेज एक ही मेथड, एलिगेशन। इन दोनों का अंतर है 0.85, इन दोनों का अंतर है 13.6। यहां पॉइंट के बाद एक अंक है दोस्तों, यहां पॉइंट के बाद 2 अंक है। सबसे पहला काम पॉइंट को हटाना, 0 लगाकर पॉइंट हटा दिया, इसको काटा तो ये अनुपात आता है 16:1। और ये जो अनुपात आया, ये आया विकेटों की संख्या का अनुपात।
वापस देखिएगा, पहले का औसत ये है, लास्ट मैच का औसत ये है, जब दोनों को मिलाया तो औसत 0.85 कम हो गया, कितना रह गया 24। इन दोनों का अंतर है 0.85, इन दोनों का अंतर है 13 पॉइंट से, जीरो लगाकर पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 5 से काटा, 17 से काटा, तो अनुपात आ गया 16:1। हमें विकेटों की संख्या चाहिए, ध्यान से देखो, एक के बराबर कितने विकेट है दोस्तों, 5। एक के बराबर 5 तो 16 के बराबर 80। बोलो टोटल विकेट्स कितने हो गए, 85। वापस देखिएगा, अनुपात निकाला 16:1, एक के बराबर 5 तो 16 के बराबर 80, कुल विकेट्स कितने हो गए, 85। गेंदबाज की कंडीशन में या तो आपसे विकेट्स पूछेगा या आपसे कितने रन दिए ये पूछेगा। अगर रन पूछ लेता है तो रन होता है अंतिम औसत इंटू विकेट। अंतिम औसत कितना है 24, विकेट कितने हैं 85, कैलकुलेट कर लो, जो भी होगा वो आपका आंसर। 24 पंजो 120, 24 8 192, 192 और 12 कितने हो गए 204, आंसर आ गया 240। वापस देखिएगा, पहले का औसत था 24.85, लास्ट मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिए तो औसत हो गया 10.4। जब दोनों को मिलाया तो औसत 0.85 कम हो गया, कितना रह गया 24। यहां अंतर आया 0.85, यहां अंतर आया 13.6, जीरो लगाकर पॉइंट हटा दिया, काटा तो अनुपात आ गया 16:1। एक के बराबर कितने विकेट है 5, 16 के बराबर 80, कुल विकेट्स कितने हो गए 85। रन निकाले तो रन होता है औसत इंटू विकेट, तो लास्ट औसत था कितना 24, विकेट कितने थे 85, मल्टीपल रन और विकेट के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करी दोस्तों। ध्यान रखिएगा, गेंदबाज की कंडीशन में पारी से कोई लेना देना नहीं है, इनिंग से कोई लेना देना नहीं है। लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आता है तो अपनी प्रॉब्लम कमेंट्स बॉक्स में लिख दे, मैं आपको आंसर दे दूंगा इसका। सेम एक और क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, आप लोग मुझे आंसर बताएंगे दोस्तों। ये 24 कहां से आया, हमने लास्ट में लिखी थी लाइन क्वेश्चन की, अंत में औसत 0.85 कम हो जाता है, तो 24.85 से 0.85 कम हुआ, कितना हो गया 24। देखिएगा, अगला एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, देखना सुनना समझना। एक क्रिकेट गेंदबाज के कुछ पारियों का औसत दे रखा है 12.5 रन प्रति विकेट। एक मैच और खेला और 40 रन देकर 8 विकेट लिए। इससे औसत 0.5 रन कम हो जाता है, तो बताइए अंत तक विकेट और रन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके पास में, सब लोग करने की कोशिश करो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है। पहले एक क्रिकेट गेंदबाज के कुछ पारियों का औसत दे रखा है 12.5 रन प्रति विकेट। एक मैच और खेला, 40 रन देकर 8 विकेट लिए, इससे औसत 0.5 रन कम हो जाता है, तो बताइए अंत तक कुल कितने विकेट लिए और कितने रन दिए, ये आपसे पूछ रहा है। लिख लिया होगा, सोल्व भी कर लिया होगा कई दोस्तों ने, तो एक बार लिख लो, कर लो सोल्व, फिर अपन का बात करते हैं। सेम कंसेप्ट है, बिल्कुल एज इट इज है, बिल्कुल चेक करते के देखते हैं एक बार, देखना, देखो ध्यान से। पहले का औसत कितना दे रखा है 12.5, लास्ट मैच का औसत 40 रन देकर 8 विकेट, औसत कितना हो गया 5, इससे औसत 0.5 कम हो जाता है, कितना रह गया 12। इतना काम तो कर ही लिया होगा मेरे ख्याल से सभी ने। अब देखिएगा अंतर कितने का है यहाँ पर 0.5,
अंतर कितने का है यहाँ पर 7। सेम वही कंसेप्ट, मैंने कुछ अलग नहीं किया, ध्यान से देखिएगा। ये 12 कहां से आया दोस्तों? पहले का औसत 12.5 था, 0.5 कम हो गया तो कितना रह गया? 12। क्या सीखा अपन ने आज? जब भी कोई दो को मिलाकर तीसरा बढ़े, हमेशा एलिगेशन मेथड। यहाँ पॉइंट है बट यहाँ पॉइंट नहीं है, पॉइंट हटाकर एक 0 लगाया तो अनुपात क्या आ गया? 14:1। अब 1 के बराबर कितने विकेट है दोस्तों? 1 के बराबर 8, तो 14:8 कितना हो गया? 112। 1 के बराबर 8 तो 14:8 कितना हुआ? 112। और देखो कुल विकेट्स कितने हो गए दोस्तों? 120। पहला आंसर तो यही है। 1 के बराबर 8 तो 14:8 112, टोटल नंबर ऑफ विकेट्स कितने हो गए? 120। अब हमसे रनों पूछा गया तो रन था, लास्ट औसत कितना है? 12, विकेट है 120, बोलो टोटल रन कितने हो गए? 1440। वापस समझना, पहले का औसत है ये, लास्ट मैच में 40 रन देकर 8 विकेट, कितना हो गया? 5। फिर औसत 0.5 कम हो गया, कितना रह गया? 12। कैलकुलेट किया, 0.5 घटाया तो 7, पॉइंट हटाकर 0 लगाया, 14:1। 1 के बराबर 8 तो 14:8 112, बोलो टोटल विकेट्स कितने हो गए? 120। ये विकेट्स आ गए और ये अपन ने रन ज्ञात किया। क्या था रन का फॉर्मूला? औसत इनटू विकेट्स। दोस्तों ये एक कंसेप्ट सीखा अपन ने, एलिगेशन मेथड बोलते हैं। मिश्रण का नियम कब लगाते हैं? जब भी कोई दो को मिलाकर तीसरा बढ़े। ये औसत नाम के टॉपिक का टाइप नंबर मतलब भाग नंबर 2 था, पार्ट नंबर 2 था। अगली जो क्लासेज होगी थोड़ी टेक्निकल गड़बड़ थी, इस वजह से क्लास थोड़ी लंबी नहीं हो पा रही है। फिर भी कोशिश करूंगा कि आगे से 1 घंटे या 45 मिनट जितना मैक्सिमम हो पाएगा मैं आपके लिए करूंगा दोस्तों। थैंक यू। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।